नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। पवनदेव का श्राप। शिकारी ने कहा, पहले आपने कहा था कि भगवान के भव्य पवित्र अनुष्ठान विष्णु को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए, और वैशाख अनुष्ठान भी उनमें से एक है। हे ब्राह्मण, वह विष्णु किस प्रकृति का है? उसकी विशेषता क्या है? उसके अस्तित्व का प्रमाण क्या है? इस महान भगवान को कौन जान सकता है? विष्णु के पवित्र अनुष्ठान किस प्रकृति के हैं? किस अनुष्ठान से हरि प्रसन्न होते हैं? हे अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण, इसे अपने सेवक मुझे समझाइए। व्याध शिकारी के इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण ने समस्त लोकों के स्वामी व्याधियों से रहित नारायण को प्रणाम करके पुनः कहा। शंख ने कहा, हे व्याध, सुनो, मैं विष्णु के स्वरूप का वर्णन करूंगा। वह निष्कलंक पापों से रहित है। ब्रह्मा आदि और अन्य लोग तथा शुद्ध पवित्रात्मा ऋषिगण उसे समझ नहीं सकते। सबके स्वामी को संपूर्ण शक्तियों से युक्त तथा सद्गुणों से युक्त बताया गया है। जिन भगवान का स्वरूप सत, ज्ञान और आनंद से युक्त है, वे गुणों से रहित हैं, वे कलाओं से रहित हैं तथा अनंत हैं। स्थावर जंगम प्राणियों से युक्त यह संपूर्ण जगत कभी भी अन्यथा नहीं था, अर्थात यह आदिकाल से ही विद्यमान है। भगवान इस जगत की समस्त कामनाओं और आशाओं के आधार हैं। यह जगत सदैव भगवान के अधीन है। अब मैं तुम्हें ब्रह्म अर्थात परमात्मा के लक्षण बताऊंगा। वे विष्णु कहलाते हैं। उनसे उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पुनरावृत्ति, संयम, ज्ञान, बंधन, मोक्ष और जीविका ये सब होते हैं। इस भगवान को भी ब्रह्म कहा गया है। ज्ञानी ऋषिगण उन्हें पूजते हैं। वे उन्हें साक्षात ब्रह्म कहते हैं। बाद में ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म कहा गया। ब्रह्मा शब्द को उसके गुणों सहित ब्रह्म सृष्टिकर्ता आदि के रूप में जानने वाले लोग व्याख्या करते हैं। अन्य किसी को भी ब्रह्मा का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनमें उनकी शक्ति का अंश मात्र है। इस महान भगवान के जन्म आदि के बारे में केवल शास्त्रों से ही जाना जा सकता है। हे महाबुद्धिमान, वेद, स्मृतियाँ, पुराण, जिनमें वेद और स्मृतियाँ आत्मा हैं, इतिहास, महाकाव्य, किंवदंतियाँ और पौराणिक कथाएं, पंचरात्र और भारत ये शास्त्र हैं। महाविष्णु को केवल इनके द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं। जो मनुष्य वेदों से परिचित नहीं है, वह कहीं भी विष्णु के बारे में नहीं सोच सकता। न तो इंद्रियों के द्वारा, न अनुमानों के द्वारा, न तर्कों के द्वारा भगवान नारायण को जानना संभव है, जो सनातन भगवान हैं, जिन्हें केवल वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो जीवात्माएं सदैव उनके अधीन रहती हैं, वे अपनी बौद्धिक उपलब्धि के अनुसार उनके अच्छे गुणों, अभिव्यक्तियों और गतिविधियों को जानकर मुक्त हो जाती हैं। देवता, ऋषि, पितर और माता, इनमें से प्रत्येक में भगवान विष्णु की शक्ति विद्यमान है। इनमें से प्रत्येक में यह शक्ति अपेक्षाकृत कम या अधिक होगी। प्रत्यक्ष, मौखिक साक्ष्य और अनुमान के द्वारा व्यक्ति को पहले ही बल, ज्ञान और सुख के संबंध में श्रेष्ठ पुरुष को समझ लेना चाहिए। भूत उससे 100 गुना अधिक है। उसे ज्ञान आदि से युक्त जानना चाहिए। उसे भूत से 100 गुना श्रेष्ठ जानना चाहिए। जो देवता तत्वों से अपने को पहचानते हैं, उन्हें अपने से श्रेष्ठ जानना चाहिए। सप्तऋषि उन देवताओं से अधिक श्रेष्ठ हैं जो तत्वों से अपने को पहचानते हैं। अग्नि सप्त ऋषियों से अधिक श्रेष्ठ है। अग्नि से सूर्य आदि श्रेष्ठ हैं। गुरु सूर्य से श्रेष्ठ है। गुरु से प्राण श्रेष्ठ है। महाबलशाली इंद्र प्राण से श्रेष्ठ हैं। देवी गिरिजा इंद्र से श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मांड के पिता शंभु देवी से श्रेष्ठ हैं। महान देवी बुद्धि ब्रह्मांडीय बुद्धि से श्रेष्ठ हैं और प्राण बुद्धि से बल में श्रेष्ठ हैं। प्राण से बढ़कर कोई नहीं है। प्राण में ही सब कुछ स्थित है। यह ब्रह्मांड प्राण से ही विकसित हुआ है। इस ब्रह्मांड की आत्मा प्राण है। यह सारा दृश्य जगत मानो प्राण से ही जुड़ा हुआ है। यह प्राण से ही क्रियाशील है। वे कहते हैं कि यह सबका आधार है और इसमें नीले बादल की चमक है। यह सूत्र है जो सब कुछ क्रियाशील बनाता है। यह प्राण लक्ष्मी की दृष्टि मात्र से ही टिका रहता है। उस लक्ष्मी को देवों के स्वामी भगवान की कृपा का अंश प्राप्त होता है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है, न ही किसी भी दृष्टि से उनके बराबर कोई है। शिकारी ने पूछा, सूत्र नामक यह प्राण किस प्रकार से सभी जीवों से श्रेष्ठ हो गया? यह कैसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है? हे भगवान, प्राण की श्रेष्ठता किस प्रकार है?
हे ब्राह्मण, यह भी बताइए कि भगवान किस प्रकार प्राण से महान है। शंख ने कहा, हे शिकारी, सुनिए, सभी जीवों में प्राण की श्रेष्ठता के संबंध में जो निर्णय तुमने पूछा है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पद्मकल्प में पूर्वकाल में सनातन भगवान जनार्दन नारायण ने ब्रह्मा से प्रारंभ करके देवताओं की रचना की और इस प्रकार कहा, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम्हारे रक्षक तथा इस साम्राज्य ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में भगवान ब्रह्मा को स्थापित करूंगा। तुम उस देव को युवराज बनाओ जो तुमसे श्रेष्ठ हो, जो उत्तम चरित्र से युक्त हो तथा जिसमें वीरता, उदारता आदि गुण हो। भगवान के ऐसा कहने पर शक्र को नेता मानकर सभी देव एक दूसरे से विवाद करने लगे। मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। तब सभी ने तर्क करना शुरू कर दिया। कुछ जानते थे कि सूर्य देव सबसे महान देवता हैं, कुछ कहते थे कि शक्र सबसे महान है और कुछ कहते थे कि काम सबसे महान देवता है। कुछ चुप रहे। निर्णय पर न पहुंच पाने के कारण वे नारायण के पास उनका निर्णय जानने के लिए गए। उन्हें प्रणाम करके सभी अमर देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाविष्णु, हम सभी ने इस विषय पर स्पष्ट विचार कर लिया है। हम यह नहीं जानते कि हम सभी में से कौन सा देव श्रेष्ठ है। आप ही अपना निर्णय बताइए, क्योंकि देवता वास्तव में संशय में है। सभी अमर देवताओं द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर भगवान ने हंसते हुए कहा, यह वैराज शरीर है। जब वह इससे बाहर निकलेगा तो यह शरीर गिर जाएगा। जब यह शरीर में प्रवेश करेगा तो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए यह देवता निश्चित रूप से आप सभी से श्रेष्ठ है, अन्य किसी से नहीं। ऐसा कहे जाने पर सभी ने कहा, ऐसा ही हो। प्रारंभ में जयंत नामक प्रमुख सुर पैर के माध्यम से बाहर आया। तब उन्होंने इसे लंगड़ा कहा। शरीर नहीं गिरा, वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता रहा, यद्यपि चल नहीं सका। फिर दक्ष नामक कुलपिता गुप्तांग से बाहर आए। तब उन्होंने उसे नपुंसक कहा। शरीर नहीं गिरा, वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता, देखता और घूमता रहा। तत्पश्चात सभी अमरों के स्वामी इंद्र हाथ से बाहर आए। उन्होंने इसे हाथ रहित कहा। तब शरीर नहीं गिरा, वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता, देखता और घूमता रहा। तेजस्वी शरीरों में सबसे श्रेष्ठ सूर्यदेव नेत्रों से बाहर आए। तब उन्होंने इसे एक नेत्र वाला अंधा कहा। शरीर नहीं गिरा, वह सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और घूमता रहा, परंतु देख नहीं सका। तत्पश्चात ब्रह्मांड के चिकित्सक नासत्य नासिका से बाहर आए। उन्होंने इसे वह जो गंध नहीं करता था कहा। शरीर नहीं गिरा, यह सुनता, पीता, बोलता और घूमता रहा, लेकिन गंध नहीं लेता था। वह कानों के माध्यम से बाहर आए। फिर शरीर नहीं गिरा। उन्होंने इसे बहरा कहा, लेकिन बिल्कुल भी मरा नहीं। यह पीता और बोलता रहा, लेकिन सुनता या घूमता नहीं। इसके बाद वरुण जीभ के माध्यम से बाहर आए। फिर शरीर नहीं गिरा। उन्होंने इसे वह जो स्वाद का आनंद नहीं ले सकता कहा। यह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता, समझता और सांस लेता रहा। फिर वाणी के स्वामी और अधिष्ठाता देवता वाहनी वाणी के अंग के माध्यम से बाहर आए। फिर उन्होंने इसे गूंगा कहा, लेकिन शरीर नहीं गिरा। यह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता, समझता और सांस लेता रहा। बाद में रुद्र मन के माध्यम से बाहर आए, मन को प्रबुद्ध करने वाले रुद्र। फिर उन्होंने इसे जड़ सुस्त सुस्त कहा। तब शरीर गिरा नहीं, वह जीवित रहा, चलता फिरता रहा, खाता पीता रहा, समझता रहा और सांस लेता रहा। तत्पश्चात प्राण प्राणवायु बाहर आया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह मरा हुआ है। मन में आश्चर्यचकित हुए देवताओं ने इस प्रकार कहा, जो इस शरीर को ऊपर उठाएगा वह हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ होगा, वह युवराज बनेगा। तत्पश्चात वे आपस में इस प्रकार सहमत हुए। उन्होंने उचित क्रम से शरीर में प्रवेश किया। जयंत पैरों में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। दक्ष गुप्तांगों में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। इंद्र हाथों में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। सूर्य नेत्र में प्रविष्ट हुए, वह मृत शरीर ऊपर नहीं उठा। ऋतुएं कानों में प्रविष्ट हुईं, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। वरुण जिह्वा में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। दिव्य चिकित्सक अश्विन देव नाक में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। अग्निदेव वाणी इंद्रिय में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। रुद्र मन में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। तत्पश्चात प्राण प्रविष्ट हुए, तब वह मृत शरीर ऊपर उठा। तत्पश्चात देवताओं ने यह निर्णय लिया
कि प्राण, बल, ज्ञान, साहस, आसक्ति शून्यता तथा जीवन में सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। उन्होंने उसे युवराज उत्तराधिकारी का पद दिया। उन्होंने एक उक्त सामान्य स्तोत्र का पाठ किया क्योंकि वह उत्तम पालन का कारण था। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा प्राण है। चल तथा अचल प्राणियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड सभी भागों तथा संपूर्णताओं से युक्त है। यह प्राण लोकों का पूर्ण परम स्वामी है। ब्रह्मांड में प्राण से रहित कोई वस्तु नहीं है। इसका प्राण से रहित वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। जो प्राण से रहित है वह फलता फूलता नहीं है। प्राण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। प्राण के बिना कोई भी वस्तु जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए प्राण सभी जीवों से श्रेष्ठ हो गया। वह बल में अधिक श्रेष्ठ है। वह सभी जीवों की अंतर्निहित आत्मा है। प्राण से श्रेष्ठ या उसके समतुल्य कोई भी वस्तु शास्त्रों में पहले कभी नहीं देखी या सुनी गई है। यद्यपि भगवान प्राण एक है, फिर भी वह विविध है, क्योंकि वह विभिन्न प्रभावों का अनुसरण करता है। इसलिए वे कहते हैं कि प्राण सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग प्राण की पूजा करने के लिए उत्सुक हैं, वे कहते हैं कि प्राण ही खेल खेल में ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करने में सक्षम है। वासुदेव के अलावा कोई भी इसे आक्रमण करने या उससे आगे निकलने में सक्षम नहीं है। चाहे वह शेष, शिव, शक्र आदि जैसे चेतन हो या जड़ हो। प्राण की पहचान सभी देवों से की जाती है। वह सभी देवों की आत्मा है। वह वासुदेव का सतत अनुयायी है। वह सदैव विष्णु के अधीन रहता है। वह वासुदेव के विरुद्ध कुछ भी न तो सुनता है न देखता है। रुद्र, इंद्र आदि प्रमुख सुर आदि देव वासुदेव के विरुद्ध कार्य करते हैं, परंतु प्राण जो सभी में विद्यमान है कभी वासुदेव का विरोध नहीं करता। इसलिए विद्वान पुरुष कहते हैं कि प्राण ही विष्णु की शक्ति है। महाविष्णु की महानता और विशेषताओं को जानने के बाद भक्त को सूक्ष्म शरीर को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे सर्प केंचुल को त्याग देता है। पूर्वबंध अविद्या, अज्ञान का पालन करने वाले सूक्ष्म शरीर को त्याग देना चाहिए। तब वह रोग से मुक्त होकर नारायण को प्राप्त होता है। शंख के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर शिकारी मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसने नम्रता से प्रणाम किया और उस ऋषि से पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, इस विश्व के स्वामी, इस महान प्राण की महानता संसार में ज्ञात नहीं है। देवताओं, ऋषियों, राजाओं और अन्य महानुभावों की महानता संसार में और पुराणों में हजारों बार कैसे सुनी जाती है। हे ब्राह्मण, मुझे यह बताओ, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। शंख ने कहा, पूर्व काल में प्राण भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के इच्छुक थे। इसलिए वे प्रसन्नतापूर्वक गंगा के तट पर गए। उन्होंने विभिन्न ऋषियों के समूहों से घिरे हुए हलों के माध्यम से भूमि को पवित्र किया। कण्व नाम के एक ऋषि थे जो अपने पारलौकिक ध्यान के दौरान एक चींटी के टीले के भीतर छिपे हुए थे। उन्हें इन हलों के माध्यम से खोदा गया था। ऊपर आकर वे क्रोध से बोले। उन्होंने महाप्रभु प्राण को शाप दिया क्योंकि उन्होंने उन्हें सामने खड़ा देखा था। हे देवों के देव, अब से आपकी महानता तीनों लोकों में, विशेष रूप से स्थलीय लोकों में ज्ञात नहीं होगी। हालांकि आपके अवतार तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध होंगे। ऋषि के ऐसा कहने पर पवनदेव अर्थात प्राण ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, मैं बिना किसी अपराध के ही शापित हो गया हूँ। यद्यपि मैं पाप से मुक्त हूँ और विपत्तियों को सहने में समर्थ हूँ, अतः हे कण्व, तुम अपने गुरु के प्रति तुरंत द्वेषी हो जाओगे। पवनदेव ने यह भी कहा, संसार में निंदनीय आचरण वाले बनो। तब से इस लोक में, विशेषकर पृथ्वी पर, महाप्रभु प्राण की महानता ज्ञात नहीं है। शाप के कारण कण्व ने अपने गुरु को खा लिया और सूर्यदेव के शिष्य बन गए। इस प्रकार तुमने जो पूछा था वह पूर्णतः कह दिया गया है। हे शिकारी, तुम्हें आगे जो कुछ सुनना है वह मुझसे पूछो, संकोच मत करो। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।